सेंट्री जैसा सुपर हीरो कैसे पॉसिबल है? बस एक गोल्डन सेंट्री सीरम से किसी को 1000 एक्सप्लोडिंग सनन्स जितनी पावर्स कैसे मिल सकती है, जहां उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टेलीकाइनेसिस, वॉइड डायमेंशन और इवन इमोर्टलिटी जैसी पावर्स है। अब ऐसा भी नहीं है कि बॉब कोई इनह्यूमन, एटर्नल या म्यूटेंट है जो उसमें इन एबिलिटीज का सेंस बनेगा। प्लस आप लोग कभी ऐसा सोचते नहीं हो कि भाई अर्थ पर ऐसा क्या है जो सारे सुपर हीरोज यहीं से बन रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके कुछ रीजन हैं और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि सेंट्री जैसा जबरदस्त कैरेक्टर कैसे एग्जिस्ट करता है और इसमें सेलेस्टियल्स का क्या रोल है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जिस सवाल का हम सबसे पहले जवाब देंगे वो है कि सेंट्री का बनना पॉसिबल कैसे है। तो सेंट्री को देखने के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल आया होगा कि एक सीरम की वजह से कोई इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है। तो आइए इसके जवाब के पीछे चलते हैं। तो आप सभी फैंस में जो कॉमिक रीडर्स नहीं है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी कॉमिक्स हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट एब्सर्ड ओरिजिन स्टोरीज में से एक है। क्योंकि देखा जाए तो मार्वल आज तक कॉमिक्स में भी सेंट्री की ओरिजिन को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर पाया है। सेंट्री की आज तक 3 ओरिजिन स्टोरी आ चुकी है। एक तो साल 2000 में आई थी सेंट्री कॉमिक में, पर यह ओरिजिन स्टोरी 2 बार रेडकॉन हो चुकी है। पहला रेडकॉन आया था सेंट्री रिबॉर्न और डार्क अवेंजर्स कॉमिक में और दूसरा रेडकॉन आया था 2018 की सेंट्री वॉल्यूम 2 में। और मैं आपको इनमें से कोई भी रेडकॉन एक्सप्लेन नहीं करने वाला, अच्छा बात नहीं, बल्कि मैं आपको उनके पीछे के रीजन को बताता हूँ। यह आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है पर मैं आपको आराम से समझा दूंगा। तो सेंट्री की मल्टीपल ओरिजिन देखने के बाद उसके राइटर्स और उसके फैंस इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि खासियत उस सीरम में कभी थी ही नहीं, खासियत थी खुद बॉब में। एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि सेंट्री बनने के बाद बॉब की जो पावर्स निकलकर सामने आई वो बॉब के पास हमेशा से थी। गोल्डन सेंट्री सीरम बस उस पावर को ट्रिगर करने का एक साइनिक जरिया था। इसे इस तरीके से समझो, बॉब के पास एक्चुअली ये पावर्स पहले से हैं, पर उसकी मेन पावर है रियलिटी वॉर्पिंग। और वह हर बार खुद से खुद की रियलिटी वॉर्प करता है जहां उसके पास पावर्स नहीं है। फिर वो उस सेंट्री सीरम को एक जरिया बनाता है कि अगर मैं यह कंज्यूम कर लूंगा तो मुझे पावर्स मिल जाएगी। तो एक्चुअली में हम रीडर्स या व्यूअर्स को लगता है कि गोल्डन सेंट्री सीरम की वजह से बॉब को सेंट्री की पावर्स मिली, पर असल में वो पावर्स बॉब के पास पहले से थी डोरमेंट कंडीशंस के रूप में। वो सीरम बस एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर देता है कि हाँ अब इन पावर्स को एक्टिवेट करो। यह एक्चुअली साइंस की एक कंडीशन प्लेसिबो इफेक्ट जैसा है, जिसमें हमें किसी दवाई के बारे में यह एहसास दिलाया जाता है कि यह दवा हमारे इस दर्द को दूर कर देगी, और कभी कभार वो दवा कुछ नहीं करती, वो दवा बस एक जरिया बनती है हमारे दिमाग को यह बताने का कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और हमारी बॉडी अपने आप हमें ठीक कर देती है। यह सेम केस है सेंट्री का। तो कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम के जैसे गोल्डन सेंट्री सीरम वो नहीं है जो किसी इंडिविजुअल को सेंट्री बना दे, बल्कि गोल्डन सेंट्री सीरम को वर्क करने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट्स चाहिए था जो कि पहले से वो पावर होल्ड करता हो। और यही रीजन है कि क्यों सिर्फ रॉबर्ट रेनर्ड्स ही सेंट्री बन पाया। पर आप पूछोगे कि इन डोरेंट पावर्स का क्या राज है और यह पावर्स बॉब के पास पहले से कहां से आए होंगे। इस सवाल का जवाब हमारे तीसरे पॉइंट में आपको मिलेगा। पर अभी मूवी में जो पावर्स मिली वो भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि मूवी में दिखने वाला सेंट्री कॉमिक्स से थोड़ा अलग है। उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो हमें कॉमिक्स में भी नहीं दिखी थी। अब आते हैं सेंट्री की एमसीयू ओरिजिन पर। तो मूवी का सेंट्री जॉन वॉकर को नीचे गिरने पर मजबूर कर रहा था। वो टेलीकाइनेसिस से रेड गार्डियन को दूर फेंक कर अपने पास ला रहा था और वो लोगों को कैद कर रहा था अपने व्हाइट डायमेंशन में, जो कि अभी अगर मैं सोच रहा हूँ तो वो एक नर्क की तरह है। इन सब के ऊपर सुपरमैन जैसी पावर्स, हम बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो की बात कर रहे हैं, जो कि कई फैंस को यह कहने पर मजबूर करता है कि भाई यह तो ज्यादा ही हो गया। पर बात यह है कि जिस एक्सपेरिमेंट से हमें बॉब सेंट्री बनता हुआ दिखाया गया वो एक्सपेरिमेंट भी कुछ नॉर्मल नहीं था। बॉब को दिया गया सीरम सुपर सोल्जर सीरम से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था। इतना पावरफुल कि डेथ सब्जेक्ट्स मर रहे थे और जो बच पाया उसको कोलममपुर वाले डॉक्टर ने छुपाने की कोशिश करी। हमने थंडरबर्ड्स की शुरुआत में देखा है कि कैसे वॉइड के शैडोस मूवी की शुरुआत में बने हुए थे जब जेलेना उस लैब को उड़ाने गई थी। यानी बॉब सीरम मिलते ही सेंट्री बनकर वॉइड बन गया। उसने वहां 2 लोगों को अपने वॉइड में कैद कर लिया और उस डॉक्टर ने उसे जैसे तैसे बेहोश करके मरा हुआ घोषित कर दिया ताकि वेल को पता ना चले कि उसने क्या बना दिया है। प्लस वेल पर कार्रवाई इसीलिए तो चल रही थी क्योंकि उसने बहुत जबरदस्त लेवल का इलीगल एक्सपेरिमेंट करवाया। तो यह कहना बिल्कुल सही होगा कि बॉब बहुत आसानी से सेंट्री नहीं बना। इन सब के ऊपर बॉब मर नहीं सकता। उसके मरते ही वॉइड अनलीच हो जाएगा और जब बॉब जैसे तैसे वॉइड से बाहर निकलेगा वो सब भूल जाएगा कि क्या हुआ था। अब यहाँ अभी भी वो कॉमिक्स वाली बात लागू होती है कि शायद बॉब में पहले से ही यह एबिलिटीज थी और सीरम ने इन्हें बस ट्रिगर किया। पर अभी भी वही सवाल आता है कि एक ह्यूमन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इतना पावरफुल मार्वल यूनिवर्स में कोई एलियन भी नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है।
तो अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, द सेलेस्टियल सीड कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अब बात और डीप होने वाली है। तो एटर्नल्स मूवी में हमने देखा है कि सेलेस्टियल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। वो सब अपने सेलेस्टियल सीड को एक प्लेनेट में डालते हैं और वो सीधा अरबों खरबों सालों तक वही नर्चर होता है। पर इस नर्चरिंग के पूरे प्रोसेस को एटर्नल्स मूवी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और कॉमिक्स में इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया, जो इस राज से भी पर्दा उठा गया कि आखिर मैनकाइंड में ऐसी कौन सी छुपी हुई ताकत है जिस वजह से इंसान इतनी आसानी से सुपर हीरोज बन जाते हैं। तो यह बात है अर्थ एक्स की। यह एक अल्टरनेट दुनिया की कहानी है जहां के इवेंट्स कुछ डिकेड्स फ्यूचर के हैं। यह एक डिस्टोपियन दुनिया है जहां अब दुनिया के हर एक इंडिविजुअल के पास सुपर पावर्स हैं और इन सभी चीजों को मशीन मैन नाम का कैरेक्टर होता हुआ देख रहा है, क्योंकि वो अब इस अर्थ का वॉचर है। तो अर्थ एक्स के इशू 9 में मशीन मैन रीड रिचर्ड से बात करने आता है और उसे अर्थ की सच्चाई बताता है। मशीन मैन रीड को दिखाता है कि अर्थ को किस तरह और किस पर्पस के लिए बनाया गया था। जहां रीड कहता है कि क्या हम जर्म्स हैं, मशीन मैन बताता है कि नहीं, हम जर्म्स नहीं, जर्म्स फाइटर्स हैं। अब इस बात के क्या मायने हैं, अब वो बताता हूं। तो मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से सेलेस्टियल्स ने यह डिसाइड किया था कि वो अर्थ में भी एक सेलेस्टियल सीड डालने वाले हैं। तो सेलेस्टियल इस जेस्टेशन प्लान के तहत प्लेनेट पर एक लाइफ फॉर्म क्रिएट करते हैं और उस लाइफ फॉर्म को एक हिडन पोटेंशियल देते हैं पावरफुल बनने का। अर्थ के केस में वह लाइफ फॉर्म ह्यूमंस, तो सेलेस्टियल्स ने जानबूझकर इंसानों को बनाया एक हिडन पोटेंशियल के साथ, और यह पोटेंशियल देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। तो सेलेस्टियल ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब तक ये सेलेस्टियल सीड इस प्लेनेट के अंदर रहकर नर्चर होगा तब तक इस प्लेनेट का लाइफ फॉर्म उस सीड को प्रोटेक्ट करेगा, और वो प्रोटेक्ट करेगा लड़कर। पर अब सवाल आता है कि किससे लड़कर, और उस सेलेस्टियल सीड को किससे खतरा है। तो जवाब है गैलेक्टस जैसे थ्रेट से, या हर वो थ्रेट से जो कि इस प्लेनेट को खत्म कर सकती है। और इसी वजह से सेलेस्टियल्स ने इंसानों के अंदर यह खासियत डाली जहां हर एक इंसान एक लेटेंट सुपर पावर होल्ड करता है, ताकि वक्त आने पर यह लाइफ फॉर्म इवॉल्व होगी, अपने पावर्स को हासिल करेगी, ताकि वो इतने ताकतवर बन जाए कि वो इस प्लेनेट की तरफ आने वाली मुसीबतों का सामना कर सके, ताकि इसके अंदर छिपा हुआ वो सेलेस्टियल सीड आराम से ग्रो हो सके। और यही वो रीजन है अक्रॉस द एयर्स यू बस एक एक्सपेरिमेंटेशन हुआ और इंसान सुपर ह्यूमन बन गए। तो उसका एक्चुअल रीजन यह है क्योंकि यह सब सेलेस्टियल्स का प्लान था। तो अब बॉब के एक्सट्रीम केस की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि तियामुदत पैदा नहीं हो सका तो इसीलिए बॉब सेंट्री फॉर्म अचीव कर पाया, क्योंकि सेलेस्टियल के जन्म का टाइम आ चुका है और वो जन्म नहीं हुआ, तो यह लेटेंट पावर और जबरदस्त होती जा रही है, जिसकी वजह से बॉब सामने आया। पर यह बस एक थ्योरी है। हालांकि कॉमिक्स में सेंट्री की पावर्स को मेनली रियलिटी वार्पिंग से ही जोड़ा जाता है, पर मेरे हिसाब से यह पैटर्न ज्यादा अच्छा फिट हो रहा है। अब वैसे इस थ्योरी का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी सेंस बनता है, क्योंकि यहाँ भी सेलेस्टियल्स जुड़े हैं यूनिवर्स की ओरिजिन से, और मुझे लगता है कि हमें एटर्नल्स 2 की जरूरत थी अवेंजर सीक्रेट वॉर से पहले। पर आपका क्या कहना है सेंट्री की पावर्स की ओरिजिन के बारे में? क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी यह सेलेस्टियल सीड की थ्योरी फिट बैठ रही है? आइए कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।